हे गाइस, वेलकम टू टेक पास मास्टर। सो आज के जेट पैक कंपोज सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इमेज, राउंडेड कॉर्नर इमेज, सर्कल इमेज और वेक्टर इमेज को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। तो ओपन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है इमेज व्यू एक्टिविटी नेम से। सो इस एक्टिविटी के अंदर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इमेज का। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 3 इमेजेस हैं। एक हमारा सिंपल इमेज है, दूसरा है राउंडेड कॉर्नर इमेज और सर्कल इमेज। सो ये तीनों इमेज सिंपल इमेज है, बस इसका जो नेम है वो चेंज कर रखा है क्योंकि हम नेम के अकॉर्डिंग इमेज को मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम सर्कल इमेज बनाएंगे, इस वाले को हम राउंडेड कॉर्नर इमेज बनाएंगे और ये हमारा सिंपल इमेज है तो हम इसको एज इट इज डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि हम वेक्टर इमेज का भी यूज करेंगे। तो वेक्टर इमेज के लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ पे रिसोर्स के अंदर आना है, रिसोर्स में ड्रॉएबल के अंदर जाना है और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है ड्रॉएबल के अंदर। उसके बाद जाना है न्यू, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे वेक्टर एसेट्स के अंदर। अब इसके अंदर आप जाके कोई भी इमेज ले सकते हो। सो अभी के लिए हम यहाँ पे एंड्रॉइड का जो इमेज है वो रखते हैं और जो इसका कलर है इसको हम व्हाइट कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक एंड्रॉइड का आइकन आ चुका है। तो अभी हमारे पास 4 इमेजेस हैं, एक हमारे पास वेक्टर इमेज है, बाकी हमारे पास पीएनजी इमेजेस हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे करते हैं यहाँ पे स्प्लिट। सो स्प्लिट के अंदर हम जो भी इमेज इंप्लीमेंट करेंगे उसका हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं इसी तरीके से। सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और ये जो फंक्शन होगा हमारा वो कंपोजेबल फंक्शन होगा और इसका हम प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रीव्यू देखना है और कंपोजेबल फंक्शन भी बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है PRE लिखते ही आपके पास एक टेम्पलेट आ जाएगा PREV करके। बस इसको ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपको एक एक करके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि प्रीव्यू लिखना है, उसके बाद कंपोजेबल लिखना है, फिर फंक्शन लिखना है। तो ये क्या है कि हमारे पास टेम्पलेट है जो कि डिफॉल्ट हमें मिलता है। तो हमारे पास प्रीव्यू भी आ गया, कंपोजेबल भी आ गया। अब हमें सिंपल सा फंक्शन का नेम देना है। तो फंक्शन का हम नेम दे देते हैं सिंपल इमेज। यहाँ पर अपने सिंपल इमेज को इंप्लीमेंट करेंगे। एक और हम बना लेते हैं जो कि होगा हमारा राउंडेड कॉर्नर इमेज एंड उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे PRE एंड उसके बाद हमारा होगा ये सर्कल इमेज एंड जो हमारा 4th इमेज होगा वो हमारा होगा वेक्टर इमेज। तो यहां पे हम लिखेंगे वेक्टर इमेज। तो हमारे पास 4 फंक्शन है जिनके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इमेज को इंप्लीमेंट करेंगे। अब इन फंक्शन के अंदर हम एज पर जो भी हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इमेज, राउंडेड कॉर्नर इमेज, सर्कल इमेज और वेक्टर इमेज, उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल इमेज के अंदर। तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम इमेज। इमेज लेते ही आपके पास देखोगे तो आपके पास 2 पैरामीटर आया है, एक है हमारे पास पेंटर और एक है हमारे पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो पेंटर के अंदर सिंपल सा हम जो भी हमने ड्रॉएबल के अंदर इमेजेस स्टोर कर रखे हैं उनको हम लेंगे एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इमेज के बारे में लिख सकते हैं कि किस टाइप का हमारा इमेज है। तो ये जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो हमारा एक्सेसिबिलिटीज के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा आपके फोन के सेटिंग के अंदर टॉकबैक का ऑप्शन होता है। सो अगर आप टॉकबैक का यूज यूजर को देना चाहते हो, यानी उसकी एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो, तो उस केस में आप कंटेंट डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देना है। और पेंटर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेंटर रिसोर्स। अब पेंटर रिसोर्स के अंदर आपके पास इंट टाइप का पैरामीटर है तो हम यहाँ पे पास करेंगे अपने ड्रॉएबल का एड्रेस। तो हम यहाँ पे पास करेंगे r.drawable.simple image। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल इमेज आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल इमेज जो है वो आ गया। तो इमेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है पेंटर जिसका हमने यूज किया। कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफायर का यूज कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे हमारे पास कंटेंट स्केल है। कंटेंट स्केल हमारा इमेज को स्केल करने के लिए होता है, फिट करने के लिए होता है। आपने XML यूज किया होगा तो आपको पता होगा। तो आपको अगर सेंटर क्रॉप करना है इमेज को या फिट करना है तो उस केस में आप सेंटर कंटेंट स्केल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अल्फा का। अल्फा में हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेज के ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। कंटेंट फिल्टर को हम वेक्टर इमेज के साथ देखेंगे अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट स्केल और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है क्रॉप करने के लिए या फिट करने के लिए, फील्ड बाउंड है। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारा क्रॉप है या फिट है वो हम सर्कल के साथ देखेंगे जिससे कि हमें इफेक्ट दिखे। बट अभी अगर हम यहाँ पे क्रॉप कर देंगे और यहाँ पे बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखोगे हमारे पास कोई भी ऐसा इफेक्ट दिख के नहीं आया सेंटर क्रॉप करने से।
तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्फा है उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। अल्फा में हम यहाँ पे दे देते हैं 0.5 एफ। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा यूज करते ही हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे डिम हो गया। अगर आपको कोई भी इमेज डिम टाइप का चाहिए, यानी कि उसकी ओपेसिटी आपको कम करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे अल्फा का यूज कर सकते हो। एंड जो हमारा कंटेंट फिल्टर है, उस कंटेंट फिल्टर को हम अभी वेक्टर इमेज के साथ देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास एट्रीब्यूट थे इमेज के वो हमने देख लिया। अभी हम आते हैं कि राउंडेड कॉर्नर इमेज अगर हमें बनाना है तो उस केस में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इमेज। ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, पेंटर और कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो पेंटर के अंदर सिंपल से हम वही काम करेंगे जो हमने सिंपल इमेज में किया था। यहाँ पे लिखेंगे पेंटर रिसोर्स सिंपल सा r.drawable.rounded कॉर्नर इमेज। कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पे एम्प्टी पास कर देंगे और यहाँ पे बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास एक इमेज आ गया। ये हमारा अभी सिंपल इमेज है, इसको भी हम राउंडेड बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इमेजेस हैं इनका जो साइज है वो फिक्स्ड कर देते हैं। अभी क्या है कि एज पर जो हमारा इमेज है उसके अकॉर्डिंग ये साइज यहाँ पे ले रहा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉडिफायर का यूज करते हैं। अभी जैसे कि हमारे पास ये जो सिंपल इमेज था इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं मॉडिफायर, और इसमें यूज करेंगे मॉडिफायर, और यहाँ पे डॉट जो साइज है उसका यूज कर लेते हैं। साइज के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं 200.dp। सेम एज हम क्या करते हैं, ये मॉडिफायर को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसके अंदर लेके आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और इनको हम यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेना है, जिससे ये फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे हमने 200 dp का साइज जो है वो सेट कर दिया इसके अंदर। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे इमेजेस हैं। फर्स्ट हमारा सिंपल इमेज, ये भी हमारा भी सिंपल है, इसको राउंडेड करते हैं। तो राउंडेड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉडिफायर है, मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे हमने साइज का एट्रीब्यूट यूज किया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लिप का। क्लिप से क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉर्नर है उनको यहाँ पे हम राउंड करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे क्लिप। क्लिप के अंदर आप देखोगे एक शेप मांग रहा है, तो शेप आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, सर्कल शेप हो सकता है या राउंडेड शेप हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हमें यूज करना है राउंडेड शेप का। तो यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे राउंडेड कॉर्नर शेप। तो अगर यहाँ पे आप राउंडेड कॉर्नर शेप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको कॉर्नर का साइज देना होगा कि कितना आप राउंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 12 dp। सो ये जो हमने शेप यूज किया है, इस शेप पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रोक है, यानी कि साइड से जो भी हमारा बॉर्डर आएगा उसको हम विथ देते हैं और कलर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्लिप के बाहर आते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉर्डर। सो बॉर्डर के अंदर हम विथ देंगे और कलर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर के अंदर सबसे पहले देंगे विथ। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 4 dp, कॉमा करेंगे। कलर जो है कलर डिफाइन कर देते हैं, आप लिखेंगे कलर डॉट येलो। तो यहाँ पे रख देते हैं येलो कलर। और अगर आपको शेप देना है तो आप दे सकते हो, यहाँ पे लिखोगे सिंपल सा राउंडेड कॉर्नर शेप और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4 dp। अभी इसको हम बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे ये जो हमारा इमेज है इसको हमने राउंड कर दिया। सो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कल इमेज की तरफ। सो सर्कल इमेज के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो हमारे पास राउंडेड कॉर्नर इमेज है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके अंदर लाके हम पेस्ट कर देंगे और सिंपल सा ये जो हमारा नेम है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सर्कल इमेज एंड क्लिप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्कल इमेज। सर्कल शेप के अंदर से हम ये जो है 12 dp वो रिमूव कर देंगे एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। एंड ये जो हमारा सर्कल इमेज है इसको भी हम यहाँ पे लाके सेट कर देते हैं। यहाँ से जूम आउट करते हैं इसको, यहाँ से इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे ये जो इमेज है हमारा वो यहाँ पे सर्कल में आ चुका है। सो अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो की जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया ब्लू एंड बिल्ड एंड रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। सो अगर आपको पैडिंग देना है इमेज में तो पैडिंग दे सकते हो। तो पैडिंग के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, मॉडिफायर के अंदर डॉट पैडिंग का यूज करेंगे और जितना भी आपको पैडिंग देना है वो यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने दे दिया 8.dp। तो भी आप देखोगे इमेज के चारों साइड से हमारे पास स्पेस आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग को रिमूव कर देते हैं, पैडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है हमें भी। अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि सिंपल इमेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राउंडेड कॉर्नर की इमेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और थर्ड हमारा था सर्कल इमेज।
इसको भी हमने इम्प्लीमेंट करना देख लिया। नेक्स्ट हमारा वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज सेम एज हमारा जैसे नॉर्मल इमेजेस हैं वैसे हम वेक्टर इमेज को भी यूज करेंगे। यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट वेक्टर इमेज में हम क्या करते हैं, जो क्लिप है इस क्लिप को रिमूव कर देते हैं, क्लिप हमें नहीं चाहिए। एंड जो हमारे पास ड्रॉएबल के अंदर इमेज है इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारा था एंड्रॉइड नेम से IC एंड्रॉइड ब्लैक 24। एंड अभी आप देखोगे हमारे पास एक वेक्टर इमेज आएगा। यहाँ पे बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे बॉर्डर भी रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इमेज के पीछे आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइज है इसके जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर आप कलर डिफाइन कर सकते हो, कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लू। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर दे दिया इसके पीछे। बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर है, बैकग्राउंड में आ चुका है। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कलर फिल्टर हम यूज करेंगे वेक्टर इमेज के साथ। सो यहाँ पे हमने जब वेक्टर इमेज को इंपोर्ट किया था तो उस टाइम हमने वेक्टर इमेज का जो कलर है वो व्हाइट रखा था। और सपोज करो कि आपको यही इमेज किसी दूसरे कलर में चाहिए तो उस केस में हम कलर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इमेज के अंदर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा के लेफ्ट साइड आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कलर फिल्टर। और कलर फिल्टर में सिंपल आप अपना कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे कलर फिल्टर डॉट टिंट और टिंट के अंदर आप जो भी कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कलर डॉट रेड एंड यहाँ से बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमारे पास जो व्हाइट कलर था वो अभी चेंज हो गया रेड कलर में। तो ऐसे अगर आपको टिंट कलर देना है तो हम यहाँ पे कलर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। सो भी हमने स्टार्टिंग में एक एट्रीब्यूट यूज किया था कंटेंट स्केल करके। तो कंटेंट स्केल को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं सर्कल इमेज के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट स्केल, यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट स्केल और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इनसाइड। सो जैसे ही हम यहाँ पे कंटेंट स्केल इनसाइड करेंगे तो अभी आप देखोगे इमेज के अंदर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भी आप देखोगे ये जो हमारा इमेज है कुछ इस टाइप से हो गया कंटेंट स्केल इनसाइड यूज करने से। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो कंटेंट स्केल टाइप होता है उसको हमेशा हम यहाँ पे क्रॉप या तो फिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉप एंड बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं तो अभी जो इमेज है हमारा वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा सर्कल के अंदर। तो अभी आप देखोगे ये जो इमेज हमारा वो सेंटर में सेट हो गया। तो यहाँ पे हमने चारों जो इमेज का टाइप है वो हमने देख लिया यहाँ पे। सो ये हमारा सिंपल इमेज, ये हो गया हमारा राउंडेड, ये हो गया सर्कल और ये हो गया हमारा वेक्टर। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जितने भी इमेजेस हैं इनको डिवाइस के अंदर रन करके टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे चारों फंक्शंस हैं, सिंपल इमेज, राउंडेड इमेज, सर्कल इमेज एंड वेक्टर इमेज। इनको हम क्या करते हैं, इन चारों फंक्शन को हम कॉल करते हैं सेट कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे सरफेस जो हमारा है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम जो इमेज को अलाइन करने वाले हैं वो वर्टिकल अलाइन करेंगे। तो वर्टिकल के लिए आपको पता है हम कॉलम का यूज करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम। सो कॉलम के अंदर यहाँ पे सिंपल से यूज कर लेते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट और यहाँ पे लिखेंगे अरेंजमेंट डॉट सेंटर, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और यहाँ पे लिख देंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर। एंड जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको कॉल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इमेज, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउंडेड कॉर्नर इमेज, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्कल इमेज, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर इमेज। तो ये चारों फंक्शन हमने कॉल कर दिया अपने कॉलम के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं डिवाइस के अंदर। सो एप्लीकेशन अभी हमारा लॉन्च हो गया। तो अभी आप देखोगे ये जो हमारा लास्ट में इमेज है वेक्टर इमेज वो यहाँ पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम स्क्रॉलेबल बना देते हैं। सो स्क्रॉलेबल बनाने से क्या होगा कि इसको हम अप डाउन करके यहाँ से स्क्रॉल करके भी इमेज को देख सकते हैं। तो जेटपैक के अंदर स्क्रॉलेबल बनाना काफी इजी है। सिंपल सा हम मॉडिफायर का यूज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे मॉडिफायर एंड उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे डॉट और यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकल स्क्रॉल। सो वर्टिकल स्क्रॉल के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे। पहला होगा स्टेट एंड दूसरा होगा कि हमें स्क्रॉलेबल रखना है या नहीं रखना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रू का। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा वो हमारा होगा रिमेंबर स्क्रॉलेबल स्टेट एंड कॉमा करके यहाँ पे कर देंगे ट्रू।
तो ये ऑप्शनल है हमारे पास इनेबल डिसेबल करना। अगर आप यहाँ पे रिमेंबर स्क्रॉल्ड स्टेट रखते हो तब भी हमारा ये वर्क करेगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन को भी रन करते हैं फिर से। तो अभी एप्लीकेशन हमारा रन हो गया। अभी हम इसको स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा अप टू डाउन स्क्रॉल हो रहा है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है तो सिंपल हमें यहाँ पे वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का यूज करना होगा। बट अभी हमारा जो व्यू है वो अलाइन हुआ है वर्टिकल में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्टिकल स्क्रॉल का। तो अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है इमेज वो टच हो रहा है एक दूसरे से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं उनको हम पैडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे डॉट पैडिंग में हम यहाँ पे दे देंगे 8.dp। सिंपल हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके आएंगे राउंडेड कॉर्नर में और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। सेम एज हम सर्कल इमेज में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे मॉडिफायर के अंदर। अभी एप्लीकेशन को हम रन करके टेस्ट करते हैं। सो अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। अभी हम देखेंगे हमारे पास स्पेस आ रहा है यहाँ पे 8dp का। सो फाइनली हमारा यहाँ पे जितना भी इम्प्लीमेंटेशन था इमेज के बारे में वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि अगर हमें इमेज यूज करना है यूजिंग विद जेटपैक कंपोज तो उसको कैसे यूज करते हैं, उनके सारे एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करते हैं, सारा कुछ हमने आज की वीडियो में देख लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।